हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, क्या है महत्व, तिथि व पारण का समय क्या रहेगा। उससे पहले अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण व गीता का पूजन सुफलदायी होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान आदि कार्य से विशेष फल प्राप्त होते हैं। ये एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु पाठ करना लाभप्रद होता है। अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो करें मोक्षदा एकादशी का व्रत। मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसे मोक्षदा एकादशी के रूप में जाना जाता है, जिसे दक्षिण वैकुंठ में एकादशी भी कहते हैं, जिसे दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के शुरू होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं एकादशी का पूजन कैसे किया जाएगा। इस दिन स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा के साथ ही मंदिर या घर में श्री विष्णु पाठ करना चाहिए और भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन होता है। व्रत के समापन पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। पौराणिक ग्रंथों में मोक्षदा एकादशी को बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करने से, उपवास रखने व रात्रि जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। यह एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। अब आइए जानते हैं पारण का समय क्या रहेगा। सूर्योदय के बाद करें पारण। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि यदि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। अगर किसी कारण प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिनों का हो तो स्मार्ट जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। राधे राधे।